ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अप्रैल 2025 का है। और इस अप्रैल 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है यानी कर्क लगन राशि के जातक, तो उनके लिए ये अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो होगी अप्रैल 2025 में, जैसी होगी अच्छी या फेवरेबल, तो फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ग्रह जहां जिन ग्रहों की स्थिति कमजोर होगी, उन ग्रहों के द्वारा कुछ अशुभ परिणाम भी प्राप्त होने की संभावना बनेगी। तो ये अब ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। तो अब इन ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2025 में कैसी रहेगी, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको भी एक अंदाजा हो कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में है। 9 के 9 ग्रहों में से कौन सा नहीं है। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट डिस्प्ले होता हुआ देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में हमने ये कर्क लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, अगर करेगा तो कौन सा वो ऐसा ग्रह होगा जो अपना राशि परिवर्तन भी करेगा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल के दूसरे राशि में जाता है, एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसी के ही अनुसार बदल जाते हैं, उसके अपनी शुभ और अशुभ स्थिति के रहते हुए। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं ये ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और नवम भाव है। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 ग्रह एक साथ बैठे, पंचग्रही योग जो ये बना हुआ है। बहुत ही कम ऐसा होता है साथियों कि जब इतनी मात्रा में इतने सारे ग्रह एक ही जगह, एक ही घर में, एक ही राशि में एकत्रित हों। तो यहाँ पर क्रूर और पापी ग्रह भी बैठे हैं, अशुभ ग्रह भी बैठे हैं, शुभ ग्रह भी बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्रकार के परिणामों का सामना जातक को करना होगा जब तक ये स्थिति ग्रहों की यहाँ रहेगी। किससे संबंधित? 12वें घर, 9वें घर से संबंधित। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, उनकी ये मित्र राशि है, क्योंकि गुरु बृहस्पति उनके मित्र हैं। लेकिन ये 1 तारीख से 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 13 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य, और यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? ये अगले भाव में जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो मेष राशि है मंगल की। मंगल भी सूर्य के परम मित्र हैं। तो अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके और अपनी मित्र राशि और अपनी उच्च राशि मेष में करेंगे सूर्य प्रवेश 13 तारीख को अप्रैल की। और जब ये यहाँ पर प्रवेश करेंगे, तब से लेकर के माह के अंत तक सूर्य उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप कर्क राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। किस मामले में रहेगा, ये हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं आगे राहु की। राहु भी बैठे हैं यहाँ पर नवम भाव में, मीन राशि में। ये उनकी सम राशि है। ये पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे, इसी राशि में, इसी घर में। बात शनिदेव की कर लेते हैं। शनिदेव की भी ये सम राशि है गुरु बृहस्पति की। ये भी मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे शनि। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो है, ये जो मीन राशि में बैठे हैं, ये इनकी उच्च राशि है। कहने का भाव ये है कि शुक्र वैसे तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में, लेकिन 2 तारीख से ये 2 अप्रैल से ये क्या है, मार्च के महीने की 2 तारीख से ये वक्री स्थिति में है। लेकिन अब ये इस अप्रैल में 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। उदित अवस्था में तो ये पहले से ही है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति 13 तारीख से कुछ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी तो होगी। लेकिन कारण क्या है कि वहां पर राहु जैसे पापी और अशुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, और क्रूर ग्रह। हालांकि शुक्र के मित्र हैं, शनि के साथ भी उनके संबंध नॉर्मल हैं, और बुध के साथ भी संबंध उनके नॉर्मल हैं। लेकिन कोई भी अशुभ ग्रह जब शुभ ग्रह के साथ बैठता है, तो उसकी शुभता कम हो जाती है, और उसके अशुभ प्रभाव उसके ऊपर अधिक रहते हैं, उस शुभ ग्रह के ऊपर। तो यहाँ पर राहु का भी होना ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। तो उसके अशुभ प्रभाव भी जातक को देखने में आएंगे, शुभ प्रभावों के साथ साथ। तो अब बात अंत में बुध की करेंगे। बुध भी यहाँ पर बैठे हैं मीन राशि में।
ये इनकी शत्रु राशि है। अब क्योंकि ये इस राशि में बने हुए हैं उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में 1 तारीख से, 1 अप्रैल से कहें या उससे भी पहले से कहें, लेकिन 7 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे अपनी नीच राशि मीन में। रहेंगे तो ये भी इसी राशि में ही पूरे महीने, लेकिन 7 तारीख से 7 अप्रैल से ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। ये रहेगी इन सभी ग्रहों की स्थिति, चारों पांचों की। अब आगे बात करेंगे बृहस्पति की, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है शुक्र की और 11th हाउस है, तो बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, शत्रु मानते हैं बृहस्पति अपना शुक्र को। लेकिन बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में पूरे महीने बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की, तो मंगल जो हैं फिलहाल अपनी शत्रु राशि मिथुन में बने हुए हैं, जहां पर 3 नंबर लिखा है, लेकिन आप तो कहेंगे जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं मंगल, दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल के द्वादश भाव से निकल के लगन भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में, जहां 4 नंबर लिखा है। और ये मंगल की अपनी नीच राशि है, यहां पर मंगल आकर के पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे। तो 2 ग्रह नीच अवस्था में हैं हाल फिलहाल, एक बुध है नवम भाव में, एक मंगल हो गए नीच के 2 अप्रैल से पूरे माह। और उधर अब आगे बात करेंगे केतु की, तो केतु भी जहां पर 6 नंबर लिखा है, ये बुध की कन्या राशि, इनकी समराशि है और 3rd हाउस है, तो ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी राशि में इसी घर में बने रहेंगे। साथियों, यहाँ पर अब एक बात बता दें, ये तो हमने आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दिया, लेकिन इन ग्रहों की स्थिति को अगर हम देखें चार्ट में, तो ये काल्प सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। और काल्प सर्प योग का निर्माण जब होता है जातक की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत परिश्रम, अथक प्रयास, हार्ड वर्क ये करना होता है। कोई भी सफलता बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे, ये तो रही ग्रहों की स्थिति की, अब बात करते हैं आपके राशिफल को लेकर कि भाई आपका राशिफल जो है ये, उसमें भी विशेष रूप से आपका जो प्रोफेशन है पहले उसके विषय में जानेंगे, करियर के विषय में। तो देखिए, बात क्या है कि जितना संघर्ष और मेहनत आपको करना पड़ेगा इस महीने के आरंभ से ही, उसके अनुसार रिजल्ट्स जो आने चाहिए उसमें कमी का पूरी तरह से आपको अनुभव भी होगा, एहसास भी होगा, और मन भी कुछ बातों को लेकर के कुछ थोड़ा सा परेशान रहेगा, डिस्टर्ब मोड में भी रहेंगे, थोड़े तनाव में भी रहेंगे, इन्हीं सब बातों को देखते हुए कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, और जो रिजल्ट्स आ भी रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जिनको देख करके दिमाग और परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति कुछ आपके करियर में रहने वाली है, परेशानियां अधिक और पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ना के बराबर। लेकिन 13 तारीख से, जैसा मैंने कहा कि सूर्य यहाँ पर आएंगे अपनी उच्च राशि मेष में, परिस्थितियों को ये काफ़ी हद तक बदल देंगे आपके केस में, करियर के मामले में, मेष कर्क राशि के जातकों को। और 13 तारीख के बाद जो आपको अपने करियर में आनंद आने वाला है, परेशानियां, संघर्ष ये तो चलता रहेगा, इसमें कमी नहीं होगी, लेकिन अब जो रिजल्ट्स के लिए आप परेशान हो रहे थे प्राप्त करने के लिए, वो रिजल्ट्स अब आपके सामने आने वाले हैं 13 अप्रैल से लेकर माह के अंत के बीच में। और इतना अच्छा आपका योग बनेगा पदोन्नति का कि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ सकती हैं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दायरा बढ़ सकता है काफ़ी। और मान लीजिए अगर आज आपके अंडर में 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो पता चला कि अब आपके अंडर में 40 आदमी काम कर रहे हैं और 10 गुना ज़्यादा। मतलब आपकी जो पोजीशन है सूर्य देव आकर के उसमें उसको काफ़ी आपको एक तरीके से एलिवेशन आपका होने की पूरी संभावना है 13 तारीख के बाद से। और मान और सम्मान की प्राप्ति और मान सम्मान की में वृद्धि के योग बनेंगे 13 तारीख से। तो फिर ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाने वाली है। मेहनत आपको करनी होगी और सुखों के लाभ उठाने में भी कमी रहेगी, क्योंकि सारा समय और सारा ध्यान, सारा फोकस तो आपका अपने कार्यों पर ही चला जाएगा, और जो नई जिम्मेदारियां आपको मिलने जा रही हैं, मिलेंगी, उन पर चला जाएगा। साथियों, जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। धन की स्थिति की भी बात अगर हम करें, तो धन की स्थिति जो है वो एक तरीके से, राजयोग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर राजयोग के साथ साथ थोड़ा धन जो आएगा रुक रुक करके आ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है आने में आपके हाथों में, लेकिन क्योंकि राजयोग भी बना हुआ है तो ऐसी बात नहीं है, आएगा जरूर, चाहे रुक रुक करके ही आए। और धन का संचय भी आप माह के मध्य के उपरांत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सही जगह पर कर पाएंगे और उसका सही लाभ भी उठा पाएंगे। और
पारिवारिक सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप जो है आपकी तभी बेहतर होगी उसी समय पर, यानी कि माह के मध्य के उपरांत। हम आपको पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं ना, तो पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे बनेंगे, लेकिन वो भी माह के मध्य के उपरांत। अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है, चाहे आपकी कोई प्रेमिका है या आपका कोई प्रेमी है, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इतना कहना चाहेंगे कि विवाह का योग अभी नहीं है, लेकिन हालात विवाह जैसे ही होंगे आपके और आपके साथी के बीच में, उससे कम भी नहीं आंका जा सकता। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा बीच बीच में किसी बात को लेकर के बीच बीच में कभी कभार कुछ गरमाइश भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर की टेंशन आदत होती है इंसान को, व्यक्ति को, कि वो अपने घर में ले आता है, तो वो फिर टेंशन का कारण बन जाता है घर परिवार में। तो ऐसा ही कुछ कभी कभी संभावना बनती है। बात करेंगे अब आपसे आपके एजुकेशन को लेकर के। तो एजुकेशन के मामले में कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स वालों को भी, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी, आप अपने अपने पढ़ाई में अच्छी पोजीशन, अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं इस महीने। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर। तो संतान के द्वारा भी अच्छे परिणाम माता पिता को प्राप्त होते रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बस स्वास्थ्य को लेकर के ही समस्या दिख रही है, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। अब इस स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर कैसे किया जाए, तो केसर का दान कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, अगर कर सकते हैं तो। और केसर के दान के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, नियमित रूप से लाल चंदन का टीका लगाएं घर से निकलने से पहले। लाल चंदन स्नान करने वाले जल में एक चुटकी मिला करके उससे स्नान कीजिए, और हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ना छोड़ें। उससे आपके जो थोड़ा जो नेगेटिविटी है आपके रिजल्ट्स में, वो दूर होगी। तो इन उपायों को करिए, छोटे से उपाय हैं, करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है कर्क लगन राशि के जातकों को, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारा जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे आने वाले दिनों में, वो भी अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको प्राप्त होते रहें, उनका भी आप लाभ लेते रहें, वो जानकारियाँ भी आपके पास आती रहें उनके माध्यम से, तो फिर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए जी। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।